हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए आज बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए टेंस। इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे टेंसों की जानकारी एक ही वीडियो में दे दी जाएगी और मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद आप टेंस और अनुवाद करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप पूरी तरह से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसको जान सकें। अब हम देखते हैं टेंस क्या है। टेंस जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये सभी को पता है। अब आगे देखते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सभी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस क्या है आप जानते हैं कि वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है, जो बीते हुए समय का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसे पास्ट कहते हैं। इसके अंत में हमेशा था, थी, थे आदि आते हैं। और फ्यूचर टेंस क्या है? वह टेंस जो हमें भविष्य काल का बोध कराता है और फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होते हैं। केंद्र हिंदी के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। तीनों ही टेंस के 4 भाग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे। मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोगों बच्चे इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे लेकिन किसी समझ में नहीं आता है। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सभी टेंसों में होते हैं। जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसों में 4 प्रकार के टेंस पाए जाते हैं। अब हम इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं, चारों टेंस को हम चार प्रकार के जो है सेंटेंसों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद इसके अतिरिक्त शब्द लगाए होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें वाक्य नकारात्मक होता है, ना का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और उसके पश्चात ईटीसी मतलब अन्य शब्द का प्रयोग किए गए रहते हैं। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से कुछ वाक्य शुरू होते हैं जिसमें हाँ ना में आंसर दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द लिखे जाते हैं। और उसके बाद आपको बताऊं डब्ल्यू वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम डब्ल्यू वर्ड वाले प्रश्न कहते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वही जो कि हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं और दूसरे जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके विस्तृत जानकारी वर्तमान प्रेजेंट टेंस के विषय में। प्रेजेंट टेंस क्या है और वर्तमान काल, इसमें देखते हैं कि चारों प्रकार के टेंसों का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप सभी जानते हैं कि हिंदी के वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं और इसमें का जो एडवर्बियल जो एडवर्ब ज़्यादातर इसमें उपयोग में लाया जाता है डेली माने प्रतिदिन, एवरीडे प्रतिदिन, यूजुअली प्रायः, ऑफन प्रायः, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स माने कभी कभी, जनरली माने साधारणतया। इन शब्दों का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है। इनके पीछे, वाक्य के पीछे या बीच में जहाँ भी एडवर्ब की जरूरत होती है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इस तरह के टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर ये टेंस प्रेजेंट, अगर ये आपको बता दूं कि अगर ये कंटिन्यूअस क्या कहते हैं आपका इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव सेंटेंस, उसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य का कर्ता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें डज का प्रयोग किया जाता है और यदि प्लूरल है तो उसमें डू का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इस वक्त इस टेंस में एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एम बी का मतलब होता है मेन वर्ब का पहले फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य साधारण हो तो कर्ता एक वचन हो तो एम बी मतलब कि मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ या यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जिन क्रियाओं के अंत में यस, यस एच, यक्स, ओ, सी एच और डबल एस अक्षर आता है
तो ऐसी क्रियाओं के अंत में ईएस जोड़ दिया जाता है। और यदि क्रियाओं के अंत में यस या ईएस नहीं आता है तो हम उनको क्या यस केवल जोड़ते हैं। अब कुछ विशिष्ट नियम देख लीजिए। समाचार पत्रों के लिटिल जो टाइटल होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे भारत ने श्रीलंका को 61 रन से हराया। अगर टाइटल देना है किसी समाचार पत्र का, किसी न्यूज़पेपर का, तो ऐसे लिखेंगे इंडिया डिफीट्स श्रीलंका बाई 161 रन। मतलब जो भी विशिष्ट नियम समाचार पत्रों के जो टाइटल होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। और किसी भी मैच की कमेंट्री आंखों देखा हाल अगर बोला सुनाई जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कहा जाए विराट कोहली ने चौका लगाया, तो ये नहीं कहा जाता, उसमें कहा जाए विराट कोहली हिट्स 4। मुहावरे और जो मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे अध्ययन मनुष्य व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, मनुष्य को पूर्ण बनाता है, एक तरह से आइडियम्स है। इसको रीडिंग मेक्स मैन परफेक्ट। यदि किसी कथन में वैज्ञानिकता हो तो उस कथन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं तो लिखोगे क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेक वाटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सच्चाई हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे सूर्य पूर्व में अस्त होता है, ये सार्वभौमिक चीज़ें हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखते हैं कुछ इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताया था दोस्तों कि सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर बहुवचन है तो यस यस नहीं लगेगा, अगर एक वचन है तो यस यस जोड़ दिया जाता है मेन वर्ब के अंदर। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी वह हमेशा सच बोलता है। क्या बोलता है? वह हमेशा सच बोलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हम लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे ही स्पीक्स ट्रुथ। क्यों स्पीक्स लिखा? क्योंकि यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट है। स्पीक्स क्या है? क्रिया है। ट्रुथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्बियल रूप में दिया गया। आगे देखें, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। बी प्ले क्रिकेट डेली। आप देख सकते हैं बी प्ले क्रिकेट डेली, क्योंकि हम बहुवचन है और प्ले क्या है? इसमें एक क्रिया है जिसमें यस यस नहीं जोड़ा। बहुवचन क्रियाओं में यस यस नहीं जोड़ा जाता। दूसरा वाक्य देख सकते हैं आपकी रोजाना बरसात होती है। इट्स क्या लिखा जाएगा? इट रेन्स डेली। इट एक वचन इसलिए क्रिया रेन में क्या लग यस या यस जोड़ दिया गया। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अगर डू है बहुवचन में है तो डू का प्रयोग करते हैं, और डज है और एक वचन है तो डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। और क्रिया में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे देख सकते हैं आप कि पवन क्या करता है? पवन डेली खेलता है। पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। आप देख सकते हैं तो लिखेंगे पवन डज नॉट गो टू डेली। यहाँ पवन सब्जेक्ट है आपका, डज नॉट लिखा जाए क्योंकि एक वचन है। गो वर्ब का पहला फॉर्म, फिर टू स्कूल डेली। हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं तो क्या लिखेंगे? वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। वी डू नॉट, बी हम क्या बहुवचन में से डू नॉट का प्रयोग किया गया। यह पंखा धीरे नहीं चलता है। दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH से शुरू होते हैं। ए नंबर देखिए, डू या डज का प्रयोग एक वचन होगा तो डज का प्रयोग, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग किया जाए। सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो। W4 टाइप का वर्ड है कि प्रश्नों को उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्यों का पहले क्या लिखेंगे? WH क्यों, व्हाई डू यू वर्शिप डेली। दूसरा देख सकते हैं, वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो टू वॉक। कभी कभार ऑफन, ऑफन प्रायः। वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता? व्हाई डज ही कम टू मीट यू एवरी डे। देखिए यहाँ पर डज का प्रयोग ही के लिए किया गया है क्योंकि ही एक वचन है इसलिए। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं। इसमें नॉट बीच में लगाया जाता है, वाक्य वैसे ही होता है जैसा कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? डू यू गो नॉट, डू कह रहे हैं डू यू नॉट गो टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई तुम डू नॉट गो टू स्कूल। क्या राधा समय पर किसी कार्य नहीं करती है? इसमें डर राधा नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो? डू यू नॉट वर्शिप डेली। अब चलते हैं हम दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि अगला टेंस है।
इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इसमें देखें, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं अंत में। और इसमें के एडवर्ब होते हैं नाउ, नाउ डेज, एट दिस डे, नाइट, एट दिस के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इट, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में आई एन फर्स्ट फॉर्म के साथ एन जी जोड़ दी जाती है, सफिक्स जोड़ा जाता है। देखें जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। छात्राएँ आपस में लड़ रही हैं। जैसे छात्राएँ क्या हैं, आपस में लड़ रही हैं। तो इसमें छात्राएँ क्या हैं, सब्जेक्ट है, लड़ रही हैं वर्ब है, आपस में क्या ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। इसी तरह आकाश में बादल उड़ रहे हैं, द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। अब देख सकते हैं चिड़िया चहचहा रही हैं, तो क्या लिखेंगे, द बर्ड्स आर चर्पिंग। नेगेटिव सेंटेंस देखें, इसमें इज एम आर के बाद आपका नॉट जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, इसमें इज एम आर को पहले रख देते हैं, या डब्ल्यू एच वर्ड है तो को उससे पहले इज एम आर से पहले रख देते हैं। जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, इसका उत्तर हाँ या नाम दिया सकता है, तो कहने मतलब आर को पहले लिखेंगे, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। वे अब कहाँ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वेयर आर दे लिविंग नाउ। वो कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर आर दे लिविंग नाउ। इस तरह से आप देख सकते हैं, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में नॉट जोड़ दिया। जैसे वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, आप देख सकते हैं कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो वाई क्यों, इज सी, वाई के बाद इज का प्रयोग, फिर उसके बाद सी मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट लगा देते हैं। वर्ब और क्या है, सब्जेक्ट और देखिए सब्जेक्ट है आपका सी, ठीक है, उसके बाद क्या है ईट, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। क्या कहेंगे, ही इज, व्हाई इज सी नॉट ईटिंग फूड। इसी तरह आप देख सकते हैं, वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, वी, व्हाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। इसी तरह देखते हैं राम और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या व्हाई आर राम एंड श्याम नॉट स्टडिंग। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी जो आपने पहचान है, इसमें है चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं, अथवा हिंदी वाक्य के अंत में है, ई है, ए हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। इसके एडवर्बियल फिर से जस्ट, जस्ट नाउ, एट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली। मीनिंग देख लीजिए, जस्ट माने ठीक, जस्ट नाउ अभी, एट फिर अभी, स्टिल माने भी, और सो फार और दूर, रिसेंटली माने अभी अभी, और प्रेजेंटली माने इसी समय। तो देखें हेल्पिंग वर्ब में हैज का प्रयोग किया जाता है एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग किया जाता है बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग, और मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस देखिए, इसका पूरा सब्जेक्ट हैज है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम घर जा चुका है, राम हैज गॉन टू होम। राम के बाद हैज, फिर गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होम। हम खाना खा चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, वी आई हैव ईटन फूड। अगले देखें, अब उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो क्या कहते हैं, हैव डन देयर होमवर्क। इस तरह आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैव के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं, माई फादर हैज नॉट सेंट मनी, ठीक है। अगर देखिए कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर अपना नाम नहीं लिखाया, तो सम स्टूडेंट हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम। लोगों ने सहायता नहीं की, पीपल हैव नॉट हेल्प्ड। अब इसी तरह देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, हैव और हैज को वाक्य के पहले रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं, तो हैव द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड। क्यों का अगर डब्ल्यू एच वर्ड है, जैसे पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार किया, तो यहाँ व्हाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव। इस तरह से करेंगे, क्या कहेंगे, व्हाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव। अब आगे देख सकते हैं तीसरा, क्या अभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं, तो हैव ऑल एक्टर्स रीच टू मुंबई। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि इसमें हैव है तो पहले रखता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है, परवेज रसूल ने, मतलब कि है परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट। क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया, है द मोहन नॉट एडमिटेड इन द कॉलेज।
या अंकित ने मुकेश की खत क्यों नहीं पढ़ा है, तो वहा अंकित नॉट रीड द लेटर टू मुकेश। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से टेंस होते हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, या ते रहे हैं, या ते रहे हैं, ता रही हो, ता रही हैं, ता रही हैं, सो रहा है, से रही हैं, से रहा है, यदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एडवर्बियल के रूप में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है समय बताने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस टेंस के एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाती है और निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं जैसे सब्जेक्ट हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम का प्रयोग किया। जैसे मैं हंसता रहा हूँ, मतलब हंस रहा हूँ नहीं, मैं हंसता रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से हंसता रहा हूँ, कहने का मतलब ये हुआ जब कुछ समय पश्चात से आप काम कर रहे हैं तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, वी हैव बीन टॉकिंग वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस का प्रयोग मॉर्निंग निश्चित समय से। लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पर 3 घंटे से एक निश्चित पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, निश्चित समय से नहीं वह काम हो रहा है, किसी एक समय पीरियड के काम हो रहा है, तो इसलिए द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 3 आवर्स। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या है, इसके कैसे निकलते हैं। जैसे शीला 2 घंटे से नहीं रो रही, या तो शीला हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। या धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, तो इसके धर्मेंद्र हैज नॉट बीन रीडिंग। रमेश 19 दिल्ली से नहीं रह रहा, रमेश हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 99। इंट्रोगेटिव में हैज हैव को पहले रख देते हैं और बाकी के वाक्य कैसे लिखते हैं, क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। या राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है, इसको क्या होगा, वाह हैज राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स। अगला देखिए, वह यहाँ कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, तो हाउ हैज ही बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर। बच्चे अगर आपको वीडियो से लगता है कि ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो आप इसको पॉज कर लेंगे, पॉज करने के बाद लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं इसमें हैज हैव को पहले रख देते हैं और डब्ल्यू, जैसे हम कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं, तब मतलब हाउ वी हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सब्जेक्ट बी और बीन वॉकिंग दोनों के बीच में नॉट बीन का प्रयोग किया गया है। 2 साल से तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा, व्हाई हैव रोहन नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस टुडे। अब आगे देख सकते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में देखें दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले करते हैं, इसमें कोई काम होता, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं और अंत में आ, ई, ए या कई ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें जो एडवर्ब का प्रयोग होते हैं, स्टरडे, एगो, वंस, लॉन्ग एगो, वन डे, ओन डे एंड लास्ट एनी टाइम। तो कोई भी समय हो तो देख सकते हैं स्टरडे माने कल जो बीता हुआ, एगो माने बहुत पहले, वंस माने एक बार, लॉन्ग एगो माने बहुत साल पहले, वन डे एक दिन, लास्ट एनी टाइम कोई भी समय लिख सकते हैं आप। इसके बाद अब आप देख सकते हैं इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग ना करके इसमें केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि साधारण वाक्य साधारण हो तो मेन वर्ब की फॉर्म अथवा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं कि विशिष्ट नियम इसमें देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम किल्ड रावण, यहाँ किल क्या है, वर्ब है जिसको सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पढ़ने जाते थे, वी वेंट टू स्कूल टू रीड। आगे देखिए सिंपल सेंटेंस, इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वो बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट। हमने पैसे इकट्ठा किए, तो वी कलेक्टेड मनी। चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, वी द बर्ड सर्च फॉर वाटर हियर एंड देयर। निगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं कि इसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हमने टिकट नहीं लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, हमने टिकट नहीं लिया, वी डिड नॉट टेक टिकट। यहाँ पर देखें वी डिड नॉट, उसके बाद टेक फर्स्ट फॉर्म में गए, टेकन नहीं लिया गया या टुक नहीं हुआ, उसने मुझे सहायता नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रेन डिड नॉट
पे अटेंशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को पहले रख देते हैं या उससे पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुमने मोहन को देखा, तो मतलब डिड यू सी द मोहन। मोहन तुम कहाँ रहते हो, वेयर डिड शी लिव। तुमने क्या खाना खाया, डिड यू ईट फूड। इस तरह यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। चोरी कौन करता था या करता है, तो हु स्टील्स अथवा हु स्टॉल। तुम्हारी पुस्तक किसने ली, हु टुक योर बुक। रोज मंदिर कौन जाता, हु गो टू टेंपल डेली। इस तरह से ध्यान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं अब देखें, इसमें डिड का प्रयोग पहले करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, तो डिड यू व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट, क्या उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी, डिड सी नॉट वेट फॉर मी। अब इसका देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, समानता के हिंदी के वाक्य में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और इसके एडवर्ब है देन, इन दोज डेज अथवा एट दैट, एनी टाइम किसी के लिए लिख सकते हैं। जैसे इसमें प्रचन एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में WH जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसमें ING जोड़ दी जाती है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज वेयर का प्रयोग होता है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, मतलब सम ऑफिसर्स वर इंक्वायरिंग। छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तो लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड देयर होम। और मैं यहाँ इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग हियर। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा दिया जाता है वाज से के बाद। जैसे वे आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट ओबेइंग। या मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, माई फादर वर नॉट गिविंग मी मनी। हम जाना नहीं चाह रहे थे, वी वर नॉट विशिंग टू गो। आगे देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज वेयर को पहले रखते हैं। ठीक है, क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे हो, वर यू इंजॉइंग द रेन। तुम्हारी माताजी कंडे कहाँ ले जा रही थी, क्या होगा, वेयर वाज योर मदर ब्रिंगिंग द डंग केक्स। वह नदी में क्यों तैर रहा था, वाई वाज ही स्विमिंग इन द रिवर। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया जाता है और वाक्य को वैसे ही बनाया जाता है। जैसे वाई इट वाज नॉट 4 o'clock। क्या बंदर घर घेघे में नहीं देख रहा था, क्या बंदर घेंघे को नहीं देख रहा था, वाज मंकी नॉट वाचिंग स्नेल। वह पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे, वाई वर दोज बर्ड्स नॉट फ्लाइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी के वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आदि, आ था, ई थी, ये थे आदि शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है लास्ट में, और इसके एडवर्ब हैं आफ्टर, बिफोर से जुड़े हों। पहले वाक्य पास्ट परफेक्ट और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस में सभी क्रियाओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, और इस टेंस में मेन वर्ब के साथ का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने समय पर टिकट बुक करा लिया था, तो वी हैव रिजर्व टिकट ऑन टाइम। अध्यापकों ने गृह कार्य जांच लिया था, द टीचर हैड चेक्ड होमवर्क। मैंने अपना कपड़े इस्त्री करा लिए था, हैड आयरन्ड माई क्लॉथेज। निगेटिव सेंटेंस में इसमें नॉट लगा दिया जाता है। हैड के बाद है शेर के आने से पहले, वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। तो यहाँ देखें कि दो वाक्य हैं, शेर के आने से पहले और वीरभद्र नहीं चढ़ चुका था। मतलब कि जो काम पहले हुआ था उस काम को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जो वीरभद्र हैड नॉट क्लाइम्ड ऑन द ट्री बिफोर द लायन केम। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण भाषण नहीं दिया, द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट। वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री नहीं चुने गए थे, वीरप्पा मोइली हैड नॉट सेलेक्टेड पेट्रोलियम मिनिस्टर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें, इसमें हैड का प्रयोग या हैड से पहले WH वर्ड का प्रयोग हम कर देते हैं। क्या गीता और सीता सो चुकी थी, हैड सीता एंड गीता स्लेप्ट। मैं सुबह जल्दी क्यों उठा था, वाई हैड आई अवेकन अर्ली इन द मॉर्निंग। अथवा वह खाना क्यों खा चुका था, वाई हैड ही ईटन फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हैड ही सी कट द वेजिटेबल्स, या क्या वह बाजार नहीं जा चुकी थी, हैड सी नॉट गोन टू मार्केट, GON होना। या वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था, व्हाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क।
अब देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में हिंदी में पहचान इसकी है कि ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं तो पास्ट परफेक्ट होता है। इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है और कोई पास्ट फैक्ट लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब में मेन टेंस के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब आईएनजी में लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद सिंस फॉर या टाइम, फिर इटीसी जो भी। जैसे हम पिछले साल 2 दिन से फिल्म देख रहे थे, वी हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 लास्ट ईयर, यहाँ फॉर का प्रयोग किया 2 दिन से देख रहे थे। वह 2 साल में पाकिस्तान में रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 2 ईयर्स। वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 डेज। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैड नॉट बीन। जैसे इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज इन द स्ट्रीट फॉर 1 आवर। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे में भाषण नहीं दे रहे, द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 1 आवर। प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी, क्या होगा, प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर हर बुक फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड का प्रयोग वाक्य के पहले कर देंगे, जैसे व्हाई हैड नीता बीन राइटिंग इससे सिंस 10 o'clock, मतलब नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट। उसे 2 दिन से कौन पढ़ा रहा था, हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, बाकी वाक्य वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे कि सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे में सफाई नहीं कर रही थी, हैड योर सिस्टर नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से कौन सी फिल्म नहीं देख रहे थे, क्या लिखेंगे इसको, व्हिच फिल्म हैड यू नॉट बीन वॉचिंग फॉर 2 hours। तुम 2 दिनों से रामायण क्यों नहीं देख रहे थे, क्या लिखें, हैड यू नॉट बीन वॉचिंग रामायण फॉर 2 days। अब फ्यूचर टेंस के विषय में देखते हैं। फ्यूचर टेंस में गागी का प्रयोग होता है, इसमें जो एडवर्ब प्रयोग किए जाते हैं वो टुमारो होता है, नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एनी टाइम, इन फ्यूचर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदि ही एडवर्ब होते हैं। इस तरह के एडवर्ब इस टेंस में आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अन्यकर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है। इस चीज़ को ध्यान से रख के देखें, आई और बी के साथ शैल और अन्यकर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कल हम वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे तो वी शैल गो टू टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी टुमारो। या तुम इस कक्षा के प्रतिनिधित्व करता बनोगे, यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास, वह मेरा इंतजार करेगा, ही विल वेट फॉर मी। निगेटिव में विल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, विल शैल के बाद, जैसे दे विल नॉट प्ले विद दिस टीम, तुम इस मैदान में नहीं खोलोगे, यू विल नॉट लिव इन दिस हाउस, मैं इस आपसे बात नहीं करूँगा, आई शैल नॉट टॉक टू यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें विल या शैल को वाक्य के पहले रखते हैं या उससे पहले फिर कोई WH वर्ड होता है, जैसे वेयर है। तुम खाना कहाँ खाएगा, वह खाना कहाँ खाएगा, तो क्या वेयर विल ही ईट फूड। क्या तुम मेरी सहायता करो, व्हाई विल यू हेल्प मी। तुम थोड़ा सा खाना क्यों खाओगे, व्हाई विल यू ईट लिटिल फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें कि इसमें शैल या विल का प्रयोग वाक्य के पहले कर दिया जाता है, शैल विल, ठीक है। तुम विद्यार्थी कल विद्यालय नहीं आएंगे, तो व्हाई विल सम स्टूडेंट नॉट कम टू स्कूल टुमारो। वे तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं करेंगे, व्हाई विल दे नॉट कॉल यू। क्या छात्रा मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेंगी, विल द गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट इन द मेहंदी कंपटीशन। इस तरह देखते हैं बेटा बच्चों की। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बात करते हैं। हिंदी में इसकी सामान्यता हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एडवर्बियल टुमारो एनी टाइम के लिए प्रयोग किया। इस टेंस में आई तथा बी के साथ शैल बी और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब के साथ ING का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट होता है शैल विल और बी का प्रयोग के साथ मेन वर्ब में ING जोड़ दिया जाता है और ऑब्जेक्ट। जैसे हम पूजा कर रहे होंगे, वे शैल बी वर्शिपिंग। शेर जंगल में दौड़ रहा होगा, द लायन विल बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट। मोहन विद्यालय जा रहा होगा, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। निगेटिव सेंटेंस में देखें
कि सब्जेक्ट विल शैल नॉट का प्रयोग किया जाए तो फिर बी लिखा जाता है। कुत्ता भौंक नहीं रहा होगा तो द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ, वह आगरा नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। रमेश पढ़ नहीं रहा होगा तो रमेश विल नॉट बी रीडिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल को पहले रखते हैं, उससे पहले हम WH वर्ड को रखते हैं। अगर WH वर्ड रहता है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा तो विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्यों खेल रही होगी वही विल शी बी प्लेइंग। वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी है तो सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या पवन विद्यालय नहीं जा रहा होगा, द विल पवन नॉट बी गोइंग टू स्कूल। पंखा धीरे धीरे क्यों चल रहा होगा, व्हाई विल द फैन नॉट बी मूविंग स्लोली। वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, व्हाई विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। फ्यूचर परफेक्ट सामान्यतः हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो एडवर्ब होता बाई एनी टाइम होता है। इस टेंस को आई बी के साथ शैल हैव और अन्य कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपल सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट विल शैल का प्रयोग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा कहने मतलब कि द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। हम 10 बजे तक आगरा पहुंचेंगे, वी शैल हैव रीच्ड आगरा बाई 10 o'clock। तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके हैं, वी शैल हैव टेकन लंच बिफोर यू कम। और अगर ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें विल नॉट या शैल नॉट का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि पुलिस आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेंगे, मतलब थी विल नॉट हैव रन बिफोर द पुलिस कम। राहुल 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचेगा, राहुल विल नॉट हैव रीच द स्कूल बाई 10 o'clock। वे जयपुर नहीं जा चुकेंगे तो दे विल नॉट हैव द रीच टू द जयपुर। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं कि विल शैल को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसमें देख सकते हैं क्या उसने परीक्षा में नकल की होगी, तो विल ही हैव द कॉपीड इन एग्जाम। क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, क्या लिखेंगे हम कि शैल बी हैव रीच दिल्ली बाई 5 o'clock। श्याम रसोई में खाना क्यों नहीं बना चुका होगा, तो व्हाई विल श्याम हैव कुक्ड फूड इन किचन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का देख सकते हैं, इसमें विल शैल का प्रयोग वाक्य के पहले रखा जाएगा, सब्जेक्ट फिर नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। राम ने मोहन पर आरोप क्यों नहीं लगाया होगा, तो व्हाई विल राम नॉट हैव अक्यूज्ड मोहन। रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तो व्हाई विल रेहान हैव नॉट ईटन फूड। हम 10 बजे तक अस्पताल कैसे नहीं पहुँचे चुके होंगे, तो हाउ शैल वी नॉट हैव रीच टू द हॉस्पिटल बाई 10 o'clock। अब चलते हैं अंतिम जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको देखें। हिंदी पहचान, इसमें अंत में रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर टाइम का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर इफेक्ट भी फैक्ट लिखा जाता है। देख सकते हैं इसमें मेन वर्ब के साथ ING का प्रयोग किया जाता है और हैव विल हैव बीन या शैल हैव बीन। IB के साथ शैल हैव बीन और बाकियों कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं कि सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि द स्टार्स विल हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। राधा 10 बजे के एक सुंदर गीत गा रही होगी, राधा विल हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। शाम 2 घंटे संगीत सुना रहा होगा, शाम विल हैव बीन लिसनिंग मैं सुन रहा होगा तो म्यूजिक फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है बीच में, हैव बीन और विल शैल के बाद बीच में। और जैसे वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। बच्चा स्कूल सुबह से कमरे में नहीं रहा होगा, तो बेबी विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। वह इस अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रनिंग द बिजनेस सिंस अप्रैल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव मतलब सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो विल शैल को वाक्य के पहले मतलब सब्जेक्ट से पहले, अगर WH वर्ड की ज़रूरत है उसमें तो WH को हैव विल हैव और शैल हैव विल और शैल के पहले रख देते हैं। बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे, तो व्हाई विल द मंकीज हैव बीन फाइटिंग फॉर एन आवर। क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा, तो क्या विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर 1 hour। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे, क्या होगा इसका, वेल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें शैल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह एक कई दिन से उस लड़के से बात क्यों नहीं कर रहा होगा, तब व्हाई विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट बॉय फॉर मैनी डेज। तो इसमें क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी, तो क्या विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन विलेज फॉर 2 आवर्स। पुलिस सोमवार से चोर का पीछा क्यों नहीं करेगी, तो व्हाई विल द पुलिस नॉट बीन रनिंग आफ्टर थीव सिंस। तो अब देख सकते हैं कि आपने इस वीडियो को पढ़ा, पूरा देखा, और अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो एक बात आप ध्यान रखना कि आप कमेंट अवश्य कर देना। कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और आगे वीडियोज बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।